हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फोटो रेस्पायरेशन के बारे में डिस्कशन। बेसिकली फोटो रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की जो टर्म्स हैं वो आपने सुनी होगी। फोटोसिंथेसिस बेसिकली रेफर करता है CO2 और H2O के योग से लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जबकि फोटो रेस्पायरेशन होता है लाइट की प्रेजेंस में जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है, जिसे हम प्रकाशीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं, उसे बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। बेसिकली फोटो रेस्पायरेशन जो है वो एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है, जिसे यूजुअली C3 प्लांट्स में देखा जाता है। C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें कि इन दोनों के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो रूबिस्को एंजाइम, जिसे यूनिवर्सल एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, ये एंजाइम CO2 और ऑक्सीजन दोनों के साथ में बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में CO2 और ऑक्सीजन दोनों ही प्रेजेंट हुए तो रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है। और उसके बाद स्टार्ट होती है फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस, कि जब रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने लग जाता है। तो अगर हम बात करें कि फोटो रेस्पायरेशन क्या है, तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो तब देखी जाती है जब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि CO2 की शॉर्टेज देखने को मिलती है और ऑक्सीजन की अधिकता होती है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तब हम फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस देखते हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेसिकली इसका कोई ऐसा असेंशियल प्रोसेस नहीं है। ये फोटो रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी को ही रिड्यूस करता है और अल्टीमेटली क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पायरेशन को कंपेयर करें तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली CO2 और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जबकि फोटो रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, एनर्जी का कंजप्शन होता है और CO2 गैस रिलीज होती है। बेसिकली फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस में को C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। इसकी स्टेप्स में बेसिकली 3 स्टेप्स सम्मिलित होती हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP, सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ PGA एंड थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑफ PGA। अगर हम फोटो रेस्पायरेशन को बोलें तो यहाँ पर जैसा कि इस पूरी इमेज में आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन जो है इस बार RUBP के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इंस्टेड ऑफ CO2, और रूबिस्को एंजाइम्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से 1,3-PGA जो और फोस्फोग्लाइकोलेट जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं और CO2 रिलीज होती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्विन साइकिल, जिसे C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसमें फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। ये किस तरीके से ATP कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो बेसिकली पूछा जाता है कि कितने ATP के मॉलिक्यूल्स इसमें कंज्यूम होते हैं, या फिर पूरी प्रोसेस जो है वो 3 जो पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर चलती है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस क्या है, कि ये कौन कौन से ऑर्गेनल्स में सीक्वेंसली चलती है फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो इसके लिए आप CPM याद रख सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर क्लोरोप्लास्ट, P पेरोक्सिसोम एंड M माइटोकॉन्ड्रिया, CPM। ये जो तीनों ऑर्गेनल्स हैं इसमें फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस चलती है। अब अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हैं या फिर आपको इसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आपको पूरा साइकिल पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर हमने एक बेसिक ओवरव्यू को इन्वॉल्व किया है कि फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है क्या, कहाँ चलती है, क्यों होती है, और ये फोटो सिंथेसिस से किस तरीके से डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटो रेस्पायरेशन। देखो, फोटो रेस्पायरेशन ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस तभी ज़्यादा देखने को मिलती है जब टेम्परेचर हाई रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी और ये उतना ही प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा CO2 कंसंट्रेशन की बात करें तो हमने अभी कहा कि जब CO2 की कंसंट्रेशन कम और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तब फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो CO2 का लेवल जितना कम होगा उतना ज़्यादा फोटो रेस्पायरेशन होगा। इसके साथ ही लाइट की इंटेंसिटी जो है वो भी फोटो रेस्पायरेशन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं एडेप्शन टू रिड्यूस फोटो रेस्पायरेशन। बेसिकली फोटो रेस्पायरेशन जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है और प्लांट्स के लिए इसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में ना हो, या फिर प्लांट्स खुद चाहते हैं कि उनमें, तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को किन किन मेथड्स के द्वारा इसको रिड्यूस किया जाता है, या प्लांट्स ने क्या एडेप्टेशंस लिए। तो इसके लिए C4 प्लांट्स बने जहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन
ज़्यादा रहती है रूबिस्को एंजाइम के आसपास, तो CO2 ही हमेशा रूबिस्को के साथ बाइंड होता है और C4 प्लांट और कैम प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि एडेप्टेशंस हैं प्लांट के ताकि फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस किया जा सके, एंड दीज आर C4 प्लांट्स एंड कैम प्लांट्स। कंक्लूजन की बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में तब होती है जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है और CO2 का लेवल कम होता है। हो सकता है कि कभी कभी ये बहुत कम कंसंट्रेशन में हो, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो फोटो रेस्पिरेशन की रेट भी इंक्रीज होती जाती है और ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। होपफुली आपको पूरा फोटो रेस्पिरेशन जो है उसका क्या मीनिंग है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।